हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सामने जो ये सफ़ेद टी शर्ट में और ब्लैक पैंट में जो लड़की नज़र आ रही है, तो ये उसका जन्मदिन है। हमारे पड़ोस में ही था, मतलब हमारी वाली गली नहीं है, हमारी से पीछे वाली गली है, वहाँ पर है। तो इनकी मम्मी ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं विहान को लेकर आई थी। तो विहान को थोड़ी सी नींद आ रही थी क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रखा था इस टाइम। तो यहाँ पर देख लीजिए केक कटिंग होने लग रहा है। तो केक विहान भी यहाँ देखो साथ में खड़ा है अपना, आया हुआ था जीन्स पहन के, शर्ट पहन के और जूते पहन के। तो इनका जो घर है, मैं बात बता रही थी ना कि मैंने ना एक घर देखा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने शूट में नहीं लिया, लेकिन इन्होंने पीछे वाला कमरा बहुत बड़ा बना रखा है, मतलब पीछे की दीवार निकलवा के। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही थी। तो ये इनकी मम्मी है जो ये सूट में है, मैजेंटा सूट में, और ये भाई है येलो टी शर्ट में। तो ये देखो जी, बच्चे बर्थडे कार्ड बनाया हुआ था, वो बच्ची को गिफ्ट कर रहे हैं। मैंने शगुन दे दिया था। तो उसके बाद आ जाता है अगला दिन, और यहाँ मैं आती हूँ टमाटर लेने के लिए, क्योंकि मेरे को ना का पता नहीं था। ये भैया ना जैसे थोड़ा बहुत बोलते हैं आलू प्याज टमाटर तो रखते हैं, बाकी चीज़ें नहीं रखते हैं। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मंडी जाना पड़ता है। तो मैंने इनसे ही भैया से आधा किलो टमाटर ख़रीद लिए थे। उसके बाद मैंने इनसे पनीर भी ख़रीदा, क्योंकि मैं सोच रही थी घर पर जाकर बनाने की पालक पनीर। तो ये देखिए जी, क्योंकि पालक मैं लेकर आई थी 2 गुच्छी। तो यहाँ मैंने चिप्स का छोटा सा 5 रुपये वाला पैकेट ख़रीदा था विहान के लिए। तो ये सब सामान लेकर मैं चल दी थी घर की तरफ, क्योंकि सब्ज़ी, और मेरे को पालक पनीर की सब्ज़ी तो बहुत अच्छे से बनानी आ चुकी है। मैं बहुत बढ़िया बना लेती हूँ। सिंपल क्या करना होता है, पालक को मैं कुकर में 2 सीटी लगा देती हूँ। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप ग्राइंड कर दो पालक को। मेरा मन नहीं था अभी ग्राइंड करने का। तो ये देखो मैंने तैयारी कर दी थी छोंकी आलू। ये देखिए जी, ये मेरा पालक है, मैंने उबाल के रख भी लिया था अच्छे से। तो ये जो पालक है ना, इसको मैं ग्राइंड करती तो ये बिल्कुल ही जैसे बाज़ार में मिलता है ना पालक, वैसा बन जाता। लेकिन मेरे को क्या था कि थोड़ा सा ऐसी दरदरा टाइप रखना था, मतलब अभी भी ठीक था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे आंसू आने लग गए थे, क्योंकि जो प्याज है ना वो बहुत तेज़ है, मेरी आँखों में लग रहा था। और आज मेरे विहान के दादा दादी आने लग रहे हैं घर। तो उसकी तैयारियां आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या करी है। कल मेरे अच्छे खासे पैसे लग गए यार, बहुत पैसे लग गए कल मेरे। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या खर्चा किया है कल। तो यहाँ पर देखिए जी, ये मसाला हमारा बन के तैयार हो गया था। इसमें बस पालक ऐड, और ये वाली जो कढ़ाई है ना, इनमें ना खाना बहुत बढ़िया बनता है। जो पतले तले की और लोहे की कढ़ाई में खाना अच्छा बनता है, जो पतले तले वाली, क्योंकि इसमें स्मोकी वाला खाना बनता है। और जो मतलब बड़ी मोटी वाली जो कढ़ाइयाँ होती है ना, उनमें इतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता जितना इनमें। और इनमें खाना भी बड़ा जल्दी बन जाता है, क्योंकि फटाफट, क्योंकि आँच मतलब गर्म जल्दी होते हैं ना ये बर्तन पतले तले वाले। तो ये देखो जी, मेरा पालक पनीर बन के तैयार हो गया था, साथ में दही। ये देखो 1 पराठा विहान का, 2 रोटी मेरी। तो आप लोग भी खा लीजिए, मेरे साथ खाना खाइए, मेरे हाथों का पालक पनीर खा लीजिए। उसके बाद विहान की डिमांड आ जाती है कि विहान को खाना है फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने कहा चलो भाई, फ्रेंच फ्राइज़ भी मैं इसी वाली कढ़ाई में बनाती हूँ, ये पतले तले वाली कढ़ाई में, क्योंकि इसमें बढ़िया बन जाता है, एकदम करारे बनते हैं। और फिर बाज़ार में बड़े महंगे मिलते हैं। देखो यार, फ्रेंच फ्राइज़ आलू का होता है, आलू में कुछ भी नहीं होता, फटाफट कट करा तल दिया। लेकिन बाहर ना यही प्लेट ना 90 है, 100 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये ऐसे मिलती है फ्रेंच फ्राइज़ की। और घर पे बनाना कोई मुश्किल काम मुझे लगता नहीं है फ्रेंच फ्राइज़। तो अगले दिन भी विहान की डिमांड आ गई थी कि भाई मेरे को तो फ्रेंच फ्राइज़ खाना है। तो यहाँ मैंने विहान को पोहा बना के खिलाया था। ये देखो, पोहा झटपट बन जाता है, बड़ी जल्दी भी बन जाता है, और खाने में विहान पसंद भी करके खाता है। तो विहान को मैं जैसे कभी भी जैसे लगता है ना, तो विहान को पोहा तो खा ही लेता है। तो ये देखो जी, फिर विहान बोलता मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई बेटा है, डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी बच्चे की। तो ये देखो जी, मैंने फिर ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के खिलाए। मतलब ऑलमोस्ट मुझे हर दूसरे तीसरे दिन बनवाने ही पड़ जाते हैं। फिर कहता है, ये यहाँ पे देखो मैं दुकान पे आई थी, ये पाइप वगैरह की दुकान थी। एक्चुअली मैं जो है ना अपने घर की फ़िटिंग चेंज कर रही हूँ। मेरा जो साथ वाला जो घर है, फ्लैट है, उसकी फ़िटिंग में ना मुझे काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ से मैंने पाइप्स ख़रीदे थे। करीबन 4 पाइप्स बड़े बड़े मैं लेकर गई हूँ, और भी लग गए नहीं, 6 पाइप, सॉरी 6 लेकर गई थी। तो यहाँ पे देखो पाइप की क्या ज़रूरत होती है मैं आपको बताती हूँ। जो मेरी जो मतलब उस घर की वायरिंग है ना, नीचे की जो ग्राउंड की वायरिंग होती है, बिजली की जो मेन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मीटर से जो मतलब बिजली जाती है आपके
घर तक, वो वाली वायर मेरी पूरी ख़राब हो रखी है। मतलब बीच बीच में 2-3 जगह जॉइंट लगे हुए हैं और मतलब वो जॉइंट ना टूट जाते हैं क्योंकि ऐसे ही कच्चे पक्के से लगे हुए हैं। कोई भी मतलब गाड़ी जाती है ऊपर से वो टूट जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है ना, जॉइंट्स की वजह से मेरे घर की बार बार बिजली भाग जाती है। और ये मेरे साथ 2 साल से हो रहा है। पिछले 2 साल से मैं हर महीने में 2 बार इलेक्ट्रीशियन को बुलाती हूँ और वो देखो खर्चा बढ़ता है आपका हर महीने का 200 रुपये के हिसाब से 2400-2500 रुपये तो मैं बिजली वाले भैया को दे चुकी हूँ पिछले 2 साल में। और ये देखो यहाँ मैंने ये जो भैया मजदूर भैया को मैं लेबर को लेकर आई थी, अब बाइक पे ही लेकर आई, दूसरे चक्कर में लेकर आई। पहले सामान रखवाया, फिर दोबारा गई, फिर लेबर को मैं लेकर आई थी। पड़ाव चौक पे मिलती है ये लेबर, हमारे कई किलोमीटर दूर है, तो इनको बाइक पे ही बैठा लाई थी। मैंने कहा चलो आप बैठो। तो बात हुई थी 500 रुपये की। तो 500 रुपये देखो लेबर है, एक दिहाड़ी तो लेती ही है, एक दिहाड़ी इनकी यही चलती है हमारे हिसार में, तो 500 रुपये या 600 रुपये बस यही है। तो यहाँ पे दिहाड़ी पे मैं लेकर आई थी। तो मैं 3-4 घंटे, जैसे 4-5 घंटे जैसे टाइम होता है, जैसे अभी जिस टाइम भी मैं लेकर आई तो 5 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, तो तब तक मैं काम करवा लूँगी इनसे। और फिर यहाँ पे मैं दोबारा आई थी यहाँ दुकान पे दही लेने के लिए। तो दही मैंने आधा किलो दही ले लिया था क्योंकि देखो बहुत जल्दी में थी, आज पूरा दिन मैं ऐसे बिजी थी। थोड़े से सुबह विहान को फ्रेंच फ्राइज़ खिला दिए थे, उसके बाद ये देखो जी फिर मैं थोड़ी सी दही खिला के उसके बाद मैं फिर आ गई थी दुकान पे। आज यहाँ से भी फिर मैं काफ़ी सामान, और ये देखो ये कीले मैं बड़ी बड़ी ले आई और मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन कीलों का। फिर छोटी कीले भी लाई थी मैं, फिर घर पे ही रखी थी क्योंकि ये कीले ना ड्रिलिंग मशीन चाहिए इसके लिए लगाने के लिए। और ये देखो ये पर्दे, तो ये पर्दों के लिए मैं लेकर तो आई, मैंने कहा ये पर्दे भी लगा दूंगी क्योंकि दिवाली आ रही है, अपने दोनों घरों में पर्दे लगा लूँगी। तो ये उसके लिए मुझे पर्दों के पाइप भी चाहिए थे, तो मैंने 2 पाइप भी खरीदे। कुछ तो मेरे पास शायद पाइप रखे भी हुए हैं, तो मैंने कहा चलो काम चल जाएगा। ये मैंने गिट्टियाँ खरीदी थी क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है वायरिंग को अटैच करने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें होती है ना, मेरे को भी समझ आ जाता है किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है किस चीज़। फिर मैंने टेप बोली, एक टेप खरीद ली क्योंकि वायरिंग को बंद करने के लिए टेप भी चाहिए ना। तो ऐसे छुटपुट सामान होता है। देखो ये तो सामान ऐसा है, देखो रखा भी संभाल के रख लो ना तो आगे 10 साल भी यूज़ लगा लो, कभी आपको दुकान से बाहर से खरीदनी ना पड़े चीज़ें, तो रख लो अपना संभाल के। तो यहाँ पे मैंने देखो ये सारा सामान लिया था, आपके सामने है। एक मैंने फिर वो लिया था कटर जो होता है ये वाला, जो मतलब पाइप वगैरह को कट करने वाला, वो भी ले लिया था। तो ये भी मैं अपनी बाइक पे ही लेकर जाऊंगी। ये देखो मैं साइड में लगा देती हूँ, मतलब मैं ना काफ़ी पैसे बचाती हूँ इस मामले में, क्योंकि अगर आप वैसे लेकर जाते हो ना तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, आप समझ सकते हो। तो अच्छा मैं आपको बता देती हूँ उस चीज़ का भी कि मेरा जैसे यहाँ पे देखो ये टेप, ये देखो जी ये टेप, ये भी मैंने ख़रीदी है क्योंकि ये सारी चीज़ों की मेरे को ना ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास ना चीज़ें कई बार ऐसी हो जाती हैं कि कई बार आप ख़रीद के आपने रख भी रखी होती है और आपको मिलती नहीं है एट अ टाइम। वो चीज़ मेरे साथ थी क्योंकि मेरे को ये पता है कि मेरे पास टेप रखी हुई थी, बट वो कहाँ रखी भाई मिली नहीं रही, पता नहीं। फिर बंदा सोचता है चल वो बाद में जब मिलेगी वो बाद में यूज़ हो जाएगी, नहीं ख़रीद लेते हैं। तो ये देखो मैंने ये सारा सामान है यहाँ से, ये सैनिटरी की दुकान थी, यहाँ से मैंने ख़रीदा। और कुछ चीज़ें काम आई, कुछ चीज़ें काम बिल्कुल भी नहीं आई है जो लिए मैंने उनमें से। तो ये मैंने पैक करवा के, देखो पाइप मैंने यहाँ बाइक पे अटैच करवा के फिर मैं चल दी थी अपना, बाइक बड़ी आराम से चलाई मैंने, फिर घर की तरफ चली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बिल्कुल ही 5 बजे आज मैं सो के उठ गई थी क्योंकि आज विहान के दादा दादी आ रहे हैं। कल का मैं आप लोगों को बताती हूँ कल हुआ क्या, कि मेरे को था कि कल संडे है और मेरे को लगा विहान के दादा दादी कल संडे को आते होंगे, बट हुआ क्या कि इनके विहान के जो दादा है ना उनकी कल संडे की छुट्टी नहीं थी कल, क्योंकि मैंने वीडियो कॉल करी ना तो वो वहाँ ड्यूटी पर ही थे। तो वो वहाँ कल जाके उन्होंने बात करी होगी अथॉरिटी में, तो आज की छुट्टी ली है जाके, फिर तो कल की मिली नहीं उनको, तो इसीलिए फिर वो कल नहीं आ पाए। वो आ जाएंगे विहान से मिलने के लिए, बट आ रहे हैं ये 100% कन्फर्म है। तो ये बात मैं बता रही थी, तो इसीलिए। और हाँ, एक कमेंट सेक्शन का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कई लोग पूछ रहे हैं कि आप मतलब पता कि कमेंट सेक्शन आपने बंद क्यों किया है। तो देखिए मेरे को इस टाइम वीडियो की रीच रूच से कोई वो इतना ज़्यादा नहीं इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि
उसे वो तो छोड़ दीजिए। मैं क्योंकि यार मैंने बहुत सिरदर्दी ली है कमेंट सेक्शन में, आप लोगों को भी पता है मेरे 90% कमेंट नेगेटिव ही होते थे। मेरे चैनल पे आते थे लोग, उल्टा सीधा लिख के निकल जाते थे, पॉजिटिव कमेंट्स कम होते थे, और कमेंट्स ही कम होते थे। वैसे तो कोई ऐसा नहीं है 400-500 कमेंट्स थे, क्योंकि मेरे देखने वाले यार ऐसा नहीं है कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग कमेंट नहीं करते थे, पता नहीं क्यों। जो मतलब जो आपका हेटर होगा वो घटिया कमेंट जरूर लिख के जाएगा, और जो आपसे प्यार करते हैं ना वो सिर्फ वीडियो देख के चले जाएंगे। ये बात सच है यहाँ सोशल मीडिया पे। तो मेरे कहीं ना कहीं देखो, मेरे जैसे एक होता नहीं है कि सबके होते हैं, सपोर्टर्स भी होते हैं और वैसे भी, तो फिर वो यार वो उनकी वजह से यार मैं ना पता है क्या होता है, मेरी पर्सनल लाइफ कल को बहुत इफेक्ट हो सकती थी। मेरे को ये चीज़ खुद को ही लग रही थी, क्योंकि मेरे को भी देखो मैं भी बहुत वो नहीं हूँ, मैं भी हूँ थोड़ी सी कान की कच्ची, मेरा नेचर है। अब यार रोज रोज आप वही चीज़ें सुनते हो पढ़ते हो, आपके दिमाग पे सच में यार वो चीज़ें आपको बहुत इफेक्ट करने लग जाती है। मैं आपको सच बताऊँ, ऐसे ऐसे कॉमेंट्स आते थे मेरी मेरी बॉडी को लेके, मेरी लुक्स को लेके, हर चीज़ को लेके, कि आप मोटे हो, ऐसे हो वैसे हो। मैं खुद को ही पसंद करना छोड़ गई थी यार, बल्कि मैं इतनी कोई बुरी नहीं हूँ, है ना। तो वो चीज़ें बहुत आपके ऊपर इफेक्ट डालती हैं, जो कमेंट सेक्शन है। और कमेंट सेक्शन में यार पता नहीं, देखो लिखने वाला तो लिखने वाला कुछ भी लिख के चला जाए, लेकिन वो चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट बहुत करती हैं। क्योंकि आप ना जैसे नॉर्मल बैठे हो, एकदम से कोई बंदा कुछ भी गंदा सा लिख के चले जाए तेरे साथ, तो यहाँ पे तो है यार ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। मैं तो 4 साल हो जाएंगे यूट्यूब पे आए, मेरे को पता है ना, तेरे साथ भगवान करे तेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हो, तेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए। ऐसे कमेंट नहीं झेले जाते यार, बहुत ज़्यादा मेंटली आपको परेशान करते हैं। और साथ में यार कल को मैं भी सोचती हूँ कि कल को मेरी अभी लाइफ है आगे, यार कितनी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इस कमेंट सेक्शन की वजह से। तो क्योंकि कमेंट में लोग बहुत गलत गलत कुछ कुछ लिख के चले जाते हैं। यार आपकी लाइफ है पूरी, खाली इस यूट्यूब के सोशल मीडिया है, चलो ठीक है मेरी रोजी रोटी है, काम है, लेकिन ये आपकी लाइफ को नहीं चलाना। अगर आप सोशल मीडिया को चलाओ, अगर सोशल मीडिया आपको चलाने लग जाए ना, तो आप संभल जाओ। और मेरे साथ यही हो रहा था पिछले कुछ सालों से, सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी चला रहा था। मतलब मेरी लाइफ की हर चीज़, अच्छे बुरे हर फैसले पे कहीं ना कहीं हर लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट डाल रहा था। इसीलिए मेरे को था कि मैं इसके अंदर बुरी तरीके से नहीं घुस सकती, थोड़ा सा अपनी लाइफ पे भी ध्यान दो यार। कोई पर्सनल लाइफ की नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, तो इसी वजह से मैंने कहा नहीं यार निधि देख, वीडियो तो मैं डालूंगी, दिन की 3 वीडियो लाइव सब आएंगी, बट अपना कॉमेंट सेक्शन बंद रख ले अब तू, इट्स हाई टाइम, है ना। और बात आई आप लोगों से बात करने की, तो देखिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हो, नहीं तो मैं लाइव तो आती ही हूँ ना, जैसे हर रोज ही आती हूँ लगभग, तो आप मुझे वहाँ कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि लाइव चैट्स होती हैं उसमें मेरी आप लोगों से बात हो जाया करेगी। बट कमेंट सेक्शन में अब बंद ही रखूंगी, मैं ऑन नहीं कर रही हूँ फिलहाल के लिए। आने वाले 6 महीने 1 साल, कल को अगर हुआ माइंड चेंज तो कर दिया ऑन, वो मुझे नहीं पता मैं कब करूँगी। बाकी हाँ, ये बात 100% सच है, विहान के दादा दादी आज आ रहे हैं, इसीलिए मैं आज सुबह भी बहुत जल्दी उठी हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।